घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी। महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला। वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी? महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हां। क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया। निकाह जायज है और लड़की बालिग है। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली। बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी,
फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी। महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला। वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी? महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हां। क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया। निकाह जायज है और लड़की बालिग है। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है।
महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली। बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी। महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला। वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी?
महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हाँ, क्या तुम इसके साथ रहना चाहते हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया, निकाह जायज है और लड़की बालिग है, उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली। बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी? महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीनकर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला। वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया,
लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी? महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हां। क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया, निकाह जायज है और लड़की बालिग है, उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली, बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी? महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला।
वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी? महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हां। क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया। निकाह जायज है और लड़की बालिग है। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली, बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म। घर के आंगन में आज फिर वही तमाशा लगा हुआ था। बर्तन गिरने की आवाजें, दरवाजे पटकने की आवाज, और बीच में खड़ी थी एक लड़की, महक। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर जिद। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने खड़े थे उसके अब्बू, गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस घर में। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अगले महीने शादी है, और तुम कह रही हो नहीं करोगी? महक की अम्मी बीच में आई। खुदा के लिए चुप हो जाओ दोनों, लोग सुनेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ घर की नहीं थी, आज बात मोहब्बत की थी। महक की नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां खड़ा था एक लड़का, फैजान। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। आंटी, अंकल, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। फैजान ने हिम्मत करके कहा। बस यही वो लम्हा था जब घर में तूफान आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? महक के अब्बू गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। निकालो इसे यहां से। महक दौड़कर फैजान के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। पूरा घर सन्न रह गया। तुम इस लड़के के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? अब्बू की आवाज कांप रही थी। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी, मैं बस अपने हक के लिए खड़ी हूं। फैजान ने महक का हाथ पकड़ लिया। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो हम चले जाते हैं। महक ने उसकी तरफ देखा। नहीं, आज नहीं भागेंगे, आज सच बोलेंगे। वो अपने अब्बू के सामने खड़ी हो गई। आपको लगता है ये मुझे खुश नहीं रख सकता? अब्बू ने ठहाका मारा। ये तुम्हें क्या देगा? हमारे पास जो है उसका आधा भी नहीं है इसके पास। फैजान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। इज्जत देता हूं, उसने धीरे से कहा। कमरे में खामोशी छा गई। महक ने आगे बढ़कर कहा, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान कहा थी। अगले ही दिन महक का फोन छीन लिया गया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। फैजान हर रोज उसके घर के बाहर आता, घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई खबर नहीं। एक दिन अचानक गली में शोर मचा। महक का रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ था, कासिम, वो अपने घर वालों के साथ आया। हम अब ये रिश्ता नहीं रख सकते, कासिम ने सबके सामने कहा। सब हैरान। क्यों? महक के अब्बू ने पूछा। कासिम ने सीधे महक की तरफ देखा। क्योंकि ये किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं किसी की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने महक के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद महक घर से गायब हो गई। पूरा घर परेशान। पुलिस, रिश्तेदार, हर जगह तलाश शुरू हो गई। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में महक और फैजान बैठे थे।
दोनों के हाथ कांप रहे थे। डर लग रहा है, महक ने कहा। फैजान ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी, लेकिन तुम साथ होना। उन्होंने उसी दिन निकाह कर लिया। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ। महक के घर वालों को पता चला। वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही हंगामा शुरू। ये शादी नहीं मानी जाएगी, अब्बू चिल्लाए। महक उनके सामने खड़ी हो गई। ये शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं हुई। फैजान आगे आया। अंकल, हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बात समझाने से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस आई। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का सीन, एक तरफ महक के घर वाले, दूसरी तरफ फैजान अकेला। जज ने पूछा, महक, तुम अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी? महक ने बिना डरे जवाब दिया, जी हां। क्या तुम इसके साथ रहना चाहते हो? महक ने फैजान का हाथ पकड़ लिया। हमेशा फैसला सुनाया गया। निकाह जायज है और लड़की बालिग है। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। महक के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा, सिर्फ गुस्से से नहीं, एक बाप की नजर से। वो धीरे धीरे उसके पास आए। खुश हो? महक रोते हुए बोली। बहुत। उन्होंने फैजान की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने उसका हाथ महक के हाथ में रख दिया। अगर इसे कभी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं। और वहीं एक लड़ाई खत्म हुई, एक मोहब्बत जीत गई। ड्रामा म्यूजिक धीरे धीरे खत्म।